Assalamualaikum, dear students. My name is राना मुजफ्फर, योर फिजिक्स सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। बेटा कल जो हमने डिस्कस किया था वो किया था व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन को तय होने में जो टाइम लग रहा है, कुछ टाइम लगता है, उससे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। जैसे मैक्सिमम में हमने बात किया था कि वर्टिकली डिस्टेंस जो था वो हमने मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन है इसकी द टाइम टेकिंग बाय द projectile to cover the distance from the place of its projection to the place where it's hit the ground. अब यहाँ पर करें, जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन कराएं, आप उसे प्रोजेक्टाइल कराएं मोशन के अंदर, उसके बाद जो हिट हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये सिंपल है, द टाइम फॉर वर्क फॉर विच प्रोजेक्टाइल remains in or is called टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमने फाइंड करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है। अब हमने फाइंड करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन जो अप्लाई करने वाले हैं वो बेटा है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करके उसका फार्मूला फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने पढ़ी थी कि S इज इक्वल टू वी आई। अब हमारे पास क्या है, वी आई वाई मीन्स वर्टिकली प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। पहले तो आपके माइंड के अंदर सवाल आएगा, सर ये जो वेलोसिटी हमने लिए ये वाई एक्सिस में क्यों लिए, ये वर्टिकली क्यों लिए। इस वजह से लिए क्योंकि बेटा आपके पास, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखें। हमारे पास जो हॉरिजेंटल के अंदर है ना, हॉरिजेंटल के अंदर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसे हमने क्या कहता है, एयर फ्रिक्शन, उसे भी हमने क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया, अगर आपको याद हो। तो इस वजह से हमारी एक्सेलरेशन क्या हो गई थी, ज़ीरो। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास क्या आएगा, हम फिर वहाँ पर क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस। जो हमारे पास जो वर्टिकली है, जो वर्टिकली के अंदर हमारे पास वेलोसिटी जो है कांस्टेंट डज नॉट, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास अब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर इसे फाइंड करते हैं। सो हम यहाँ पर लिखते हैं S इज इक्वल टू H, ओके, और A इज इक्वल टू -G। आपको मैंने कल भी बताया था कि -G किस वजह से आती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन अर्थ से अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास -G आएगा। सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास जो S है, H, वो क्या है, ज़ीरो है। हाइट हमारे पास क्या, ज़ीरो, कोई भी नहीं दी हुई, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हमारे पास वी आई वाई,
तो वाई एक्सिस की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा और हमारे पास प्लस में टी भी आ जाएगा, क्योंकि वी आई वाई जो हमारे बराबर होता है वो बराबर होता है वी आई साइन थीटा के। टी हमारे पास यहाँ पर भी है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर होगी, वी आई साइन थीटा टी के। इसी तरीके से प्लस 1/2 जी टी माइनस जी टी का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड पर ले आते हैं और इस वैल्यू को उस साइड पर ले आते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी 1/2 जी टी का स्क्वायर। कैसे क्या किया है हमने, इस वैल्यू को इस साइड पर लिए, इस वैल्यू को उस साइड पर ले गए, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन टी थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो टी है टी से कैंसिल, सो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ पर टी को सेपरेट कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू 1/2 या आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2, ये जो 2 है ये यहाँ चला गया, 2 वी आई साइन थीटा अपान क्या बचा हमारे पास, अपान में हमारे पास क्या बचा जी। अब देखें बेटा ये हुआ क्या असल में, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमने क्या किया है, जो 1/2 था, इस 2 को हमारे पास ये डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 वी आई साइन थीटा, ये हमारे पास जी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाकर क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा, दिस इज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, देखें बेटा मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हमारे पास एक वर्टिकल है, एक हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास वर्टिकल है और ये हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो होता है, कहाँ जाता है हॉरिजॉन्टल के अंदर, ये यहाँ से लेकर 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये जो मोशन कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इसके अंदर टाइम क्या रिक्वायर है, इसे हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम क्या कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।